साथियों, 29 जनवरी 2024 को आक्रोश मार्च था, जिससे पहले ही अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण हो गया। मैं इसलिए अपहरण कह रही हूँ कि श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण करने वाला कोई और नहीं है, गोरखपुर के शाहपुर थाने का पुलिसों ने किया है। गोरखपुर के शाहपुर थाने के थानेदार ने किया। साथियों, श्रवण कुमार निराला जी 27 तारीख को क्षेत्र से अपनी जो भी उनकी गतिविधियां थी करके 11 बजे रात को लौट रहे थे कि पहले से घात लगाए बैठे सूबे के मुखिया के इशारों पर गोरखपुर की पुलिस प्रशासन श्रवण कुमार निराला जी को बिछिया मोहल्ले से ही गिरफ्तार कर लेती है। उनके परिवार को भी नहीं बताती, ना ही किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देती है। किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण पुलिसों द्वारा किया गया। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचक रही। मेरा पूरा आरोप है, सीधे सीधे मैं गोरखपुर के पुलिस वालों पे आरोप लगा रही हूँ कि गोरखपुर की पुलिस श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण किया। क्यों किया? क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उनकी हक की लड़ाई, उनकी हक के अधिकार के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। आप देखेंगे 10 अक्टूबर 2023 को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया गया। उस आंदोलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में पहले से ही आकर बैठ गए और बैठने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 28 लोगों पर, 28 से 29 लोगों पर FIR कराया, जिनमें 13 लोग नामजद थे। 22 दिन तक श्रवण कुमार निराला जी को जेल भेजा गया। आरोप क्या लगाया गया था ये आप जानते हैं, जान से मारने की कोशिश करना, तोड़ फोड़ करना, दस्तावेज फाड़ देना वगैरह वगैरह, बिजली चोरी आदि आदि उन्होंने धारा लगाए। अभी हम लोग कोर्ट से बेल मिला, किसी तरह से हम कोर्ट से बेल लेकर के कोर्ट में, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए कि श्रवण कुमार निराला जी SR दारापुरी साहब, लेखक, पत्रकार, यूट्यूबर, एक नाजिर का गला जो दबा करके जान से मारने की कोशिश किए, उसका न तो उनके पास फुटेज था, ना कोई पुख्ता सबूत था, ना कोई गवाह था, ना कोई साक्ष्य था, क्योंकि उनके पास पावर है, सरकार है, सत्ता है। इसलिए गरीबों की आवाज़ को, गरीबों को, आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी साथियों, जब हमारे साथी जेल चले गए, उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के बीच में जाकर के 4 नवंबर 2023 को उन्होंने कहा, आप ये पढ़िए, अखबार देखिए, उन्होंने कहा कि दलितों को, 1.25 करोड़ दलितों को उन जमीन का मालिकाना हक दिसंबर तक देंगे, दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे। जैसा कि ये पहले भी सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ की बुनियाद पर विकास खड़ा किए हैं, उसी तरह से हमारे संघर्ष को, दलितों को जमीन का भी लालच झूठी दिखाई, क्योंकि इनको तो राम राज्य स्थापित करना था। इसलिए इन्होंने जमीन का हवाला दिया। जब हमारा आंदोलन बढ़ा, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, हमारे आंदोलन के प्रभाव में आकर के इन्होंने ये बात कहा जमीन देने के लिए, लेकिन जब ये ज़मीन नहीं दिए और 10 अक्टूबर को जब हम आंदोलन कर रहे थे, हम आंदोलन इसी बात पर समाप्त किए थे, क्योंकि गोरखपुर के DM SSP आए और DM का आप देखेंगे कि DM का ये बात रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, कि उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जमीन है, संवैधानिक है और गरीबों की ज़मीन मिलना चाहिए, ये एक अच्छा पहल है और ज़मीन मिलने के लिए जो भी हमारे तरफ से अच्छा प्रयास होगा मैं करूँगा। हमारी बात मुख्यमंत्री से हो गई है,
5 लोगों की कमेटी बना के दे दीजिए। 2 महीने में जमीन वितरण का हम कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे। लेकिन डीएम साहब अभी तक नहीं करवाए। हमने 5 लोगों को कमेटी भी दिया। साथियों, अभी एक पुलिस वाले का, गोरखपुर के क्षेत्राधिकारी का एक वीडियो जारी हुआ है। आप देखेंगे वीडियो 29 जनवरी का जारी हुआ है। उन्होंने 29 जनवरी को वो कह रहे हैं कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी के आंदोलन में कोई नहीं जाएगा। श्रवण कुमार निराला जी का आंदोलन के लिए परमिशन नहीं लिया गया। तो आप बताइए, मेरे पास लिखित है, मेरे पास बाई पोस्ट का रसीद भी है कि श्रवण कुमार निराला जी ने 1 महीना पहले ही आंदोलन कहाँ से कहाँ होगा, हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, सरकार के वादा खिलाफ के विरोध में बाकायदा लेटर लिख करके उन्होंने डीएम को, एसएसपी को, कमिश्नर को, एडीजी को, मुख्यमंत्री को, सभी को उन्होंने बाई पोस्ट भी दिया, जिनसे वो मिल पाए, जिन अधिकारियों से बाई हैंड भी दिया। तो उन अधिकारियों से मैं कहना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपने रिटर्न में कोई लिखित पत्र दिया कि आंदोलन नहीं करना है? किसका इंतजार था? अपने आका का इंतजार कर रहे थे। आका के वजह से आपको डिग्री मिली है, आके की वजह से आप सोचते हैं नौकरी मिली है। आपने नौकरी को भी तौहीन कर दिया है, नौकरी को भी आपने अपमानित किया है। आप आका के इशारों पर आप श्रवण कुमार निराला जी को 191 में चालान किए, 191 में चालान किए, तो आप उनको छोड़ दिए होते 24 घंटे के बाद। आपको शांति भंग की डर था। तो ये बताइए, 22 जनवरी 2023 को राम का इतना बड़ा जो आपने प्रोपेगेंडा रचा, आपका महंगाई फेल हो गई, आपकी बेरोजगारी फेल हो गई, आपकी शिक्षा नीति फेल हो गई, आपकी विकास नीति जब फेल हो गई तो आपने धर्म का एक चादर ओढ़ाया। तब शांति भंग नहीं हो रही थी, तब शांति भंग नहीं हो रही थी, तब नहीं आपको आशंका था कि शांति भंग हो रही है, किसी कोई बीमार होगा, कोई हार्ट अटैक का बीमार होगा, कोई किसी तरह से होगा। लेकिन रोड राममय नहीं भयमय बन गया था। तब नहीं आपको डर लग रहा था। श्रवण कुमार निराला दलितों का बेटा है, गरीबों का बेटा है, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। तो श्रवण कुमार निराला को आंदोलन से 3 दिन पहले ही उनका अपहरण कर लिया गया। किसी बड़े साजिश को अंजाम देने के लिए श्रवण कुमार निराला जी का गोरखपुर के शाहपुर थाने के पुलिस द्वारा अपहरण किया गया था। साथियों, ये है सूबे के मुखिया, इनके नीतियों में फेल हो गए तो ये अपहरण करवाते हैं। साथियों, लड़ना पड़ेगा। अगर अभी भी आप नहीं लड़ेंगे, अभी भी आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन ही एकमात्र जरिया है, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जो आपको अपने अधिकार दिला सकते हैं। सरकार से हम पूछ रहे हैं, अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए हजारों एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है, तो गरीबों को जमीन देने के लिए, गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद कर क्यों नहीं दे सकते? जब तेलंगाना सरकार ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं देगा? उत्तर प्रदेश सिर्फ 5 किलो राशन क्यों देगा? उत्तर प्रदेश में साथियों, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, तो वो एक भी नहीं देंगे, वो उसके बदले में जेल देते हैं। और साथियों, सवाल उन मुर्दे नेताओं से पूछने की भी जरूरत है जो बहुजन के नाम पे बड़े नेता बने हुए हैं, जिनके जुबान में लकवा मार गई है, जो ना तो चिकित्सा पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, ना रोजगार पे बात करते हैं, ना अधिकार की कोई बात करते हैं, ना जमीन की बात करते हैं। लेकिन चुनाव जब आता है तब वो कहते हैं हम आपके समाज का बेटा हैं, बेटी हैं। ऐसे मुर्दे लोगों को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। अपने अधिकार के लिए लड़िए साथियों। श्रवण कुमार निराला जी का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। कहीं भी किसी भी संगठन में आप काम कर रहे हो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के अगर कहीं भी आंदोलन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। आप सभी लोगों से आग्रह है, श्रवण कुमार निराला जी के विचारों को नहीं ये कुचल सकते। ये आंदोलन जिंदा रहेगा, ये आंदोलन तब तक जिंदा रहेगा जब तक श्रवण कुमार निराला जी हैं, सीमा गौतम हैं, जब तक समाज के लोग हैं, तब तक ये आंदोलन जिंदा रहेगा। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, आप हमारा साथ दीजिए, श्रवण कुमार निराला जी का साथ दीजिए। हम आंदोलन जारी रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।